जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास इंटीग्रेशन या फिर आप इंटीग्रल भी बोल सकते हो। ध्यान समझिएगा, जो आपको मैंने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था उसी का ही ये आपके पास एक रिवर्स प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इंटीग्रेशन में। सबसे पहले इंटीग्रेशन देखो, ये क्योंकि ये एक रिवर्स प्रोसेस है ना, तो ध्यान समझिएगा। अगर आपको डेरिवेशन आ चुका है, डेरिवेटिव आ चुका है, बेसिकली डिफरेंशिएशन आ चुका है, तो इंटीग्रेशन भी आपके पास इजीली आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चल के आप ग्रेड 12th की अगर आप बात करेंगे तो ग्रेड 12th में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ग्रेड 12th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। और दोनों जो चैप्टर है, मैं स्पेशली इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, इसमें ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर, इट इज द आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो यही है पूरे मैथमेटिक्स में ग्रेड 12th में। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, आप मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के मैथमेटिक्स अच्छे से हो 12th की, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को अच्छे से, साथ में ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों जिंदगी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे कि आपको बता रहा था मैं कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं x की पावर मान लो 3 का, तो आप बोलोगे कि 3 को पहले लाया, x को ऐसे छोड़ा, एक पावर कम कर दिया। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको यही चीज बताया हुआ, राइट। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यही चीज मिलेगी आपको, x की पावर 3 मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या आपके पास रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ओके, आओ समझाते हैं। अब ये रहा आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। सांप से बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें हम क्या लिखते थे, dx नीचे, और ये वाला डेरिवेटिव हो गया, और इधर dx ये इंटीग्रेशन हो गया, ये फंक्शन हो गया। इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई में आपके पास dx लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ होगा उसी के टर्म्स में यहाँ पे आपके फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की पावर, इसमें क्या करते थे, पावर को पहले लाते थे, फिर एक पावर कम करते थे, है ना। x की पावर n का अगर मेरे को डेरिवेटिव करने का है तो n पहले आएगा, x ऐसे रहेगा, एक पावर कम होगा। बट यहाँ पे उसका उल्टा है, पहले एक पावर प्लस हो जाएगा और टोटल पावर नीचे आने वाला है। टोटल पावर जो वो नीचे आने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का c। आई बात समझ में, प्लस का c लगाने वाले हो आप। गॉट इट, क्लियर है, डन। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और आगे की बात में अगर हम करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि x की पावर 7 है, तो क्या होगा, x की पावर 7 में प्लस 1 करो 8, और वही टोटल पावर 8 नीचे, और प्लस का c आपको यहाँ पे लगाना है। प्लस का c क्यों लगाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि x की पावर 3 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, x की पावर 3 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3x की स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, 3x की स्क्वायर का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये मेरे पास फंक्शन हो गया। तो क्या मिल जाना चाहिए, x की पावर 3। तभी तो प्रूव होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, राइट। यहाँ भी हम आपको एप्लीकेशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दूं, अगर मल्टीप्लाई में होता है, अगर ये जो 3 है अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो वो 3 को आप बाहर रख सकते हो, घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बाहर रहता है या फिर आप मल्टीप्लाई में रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन के केस में, और वही टोटल पावर नीचे रख देंगे, और आपको क्या बताया, प्लस का c लगाना है। ठीक है, इस 3 से आप 3 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, 3 से 3 को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 3 बच गया और प्लस का c आ गया। देखो x की पावर 3 तो आ गया, लेकिन प्लस का c भी यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है अभी समझ में आ जाएगा, पहले आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने बोला कि x की पावर 3 प्लस का 4 लिया मैंने, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा बताओ मुझे, 3x की स्क्वायर ही आएगा। क्या प्लस का 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो 3x की स्क्वायर आया। लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, जो कि अभी मैंने किया भी, 3x की स्क्वायर का भी पीछे इंटीग्रेशन ही तो करवाया था मैंने, तो क्या आ जाएगा, 3 को ऐसे रखेंगे, x की पावर 1 ऐड कर दिया, वही पावर नीचे, और प्लस का c लिखेंगे, इससे ये कैंसिल, x की पावर 3 लिख दिया।
x की पावर यहाँ पे 3 लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमने फंक्शन ये चीज लिया था, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, और इसी चीज का इंटीग्रेशन किया तो ये चीज आ जाना चाहिए था, x की पावर 3 प्लस का 4 आया क्या? नहीं आया। और यही रीजन है कि इंटीग्रेशन में हम हमेशा प्लस का c लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। अब जरूरी थोड़ी प्लस का 4 ही होता तो ही यहाँ पे c लगाते या फिर कुछ और लगाते, प्लस का 5 होता तो भी यहाँ पे c लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे c। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता तब भी यही आंसर आता, कोई भी कांस्टेंट होता, इसलिए उस वाले कांस्टेंट को हम c से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है एक इनडेफिनिट होता है और एक होता है आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल। तो विदाउट लिमिट वाले और एक लिमिट वाले बेसिकली, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताया वो इनडेफिनिट था, विदाउट लिमिट वाले, इसमें कहीं पे भी लिमिट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। खैर अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर लिमिट वाले पे हम आएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x की पावर 3 प्लस का 4x की स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का x। चलो अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसका अपने को क्या करने का, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी हम आपको बेसिक इंटीग्रेशन बता रहे हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेशक आप इसको नोट में डालकर लिख लें। आप यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट इंटीग्रेट फंक्शंस गिवन इन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में है ना, प्रोडक्ट और कोशेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर कोई फंक्शन दिया होता है तो हम उस चीज का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्योंकि बेसिक बता रहा हूं इसलिए, आगे 12th में आपको बताएंगे तो वहां पे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेंगे वहां पे। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं कि अभी हम नहीं करेंगे और आपको सीखना भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में, तो आप यहाँ देख सकते हैं, चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, प्लस और माइनस में दिए होंगे तब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखता हूं तो पावर 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, वही पावर नीचे प्लस में। 4 को ऐसे छोड़ूंगा मल्टीप्लाई में, x को पावर बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 नीचे प्लस में, नहीं माइनस है तो माइनस लगा लेंगे भाई, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस। 7 को ऐसे छोड़ेंगे, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 2। और आपको बता दिया मैंने प्लस का c लगाना ही लगाना है, और प्लस का c सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट वाले में लगता है, डेफिनिट वाले में नहीं लगता। अब ये इसका क्या मतलब है, जिसमें लिमिट होते हैं उसमें नहीं लगते, क्योंकि c से c कैंसिल आउट हो जाते हैं, और बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बेसिकली अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। फिलहाल आप देखिए कि जब नॉर्मल फंक्शंस था उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लास्ट में हमने प्लस का c लगा दिया, आपको नोट में बता दिया कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब आपको फंक्शंस अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए जैसे x का क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस का 3 और x डिवाइडेड बाय में टोटली के नीचे मैंने x लिख दिया, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो सर कैसे करेंगे? आपने बोला कि डिवाइड में तो कर ही नहीं सकते, तो हमेशा आपका ना ये जो खुराफाती दिमाग है ना, इसका यूज करना है। क्या यूज करना है कि हम इसको प्लस और माइनस में कैसे ला सकते हैं, प्लस और माइनस में कैसे ला सकते हैं। तो x से ना सभी को डिवाइड कर दो, तो ये इसके नीचे जाएगा तो x की स्क्वायर बचा देगा, इसके नीचे जाएगा तो 4x बचा देगा, और इसके नीचे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचाएगा। क्या बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 बचाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, देखो प्लस और माइनस में आ चुका है आपके पास सिंपली, राइट। अच्छा, कांस्टेंट नंबर आया, देखो यहाँ पे अकेला इंडिपेंडेंटली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डेरिवेटिव करते थे कांस्टेंट नंबर का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आंसर 0 आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता। अगर इंटीग्रेशन किसी नंबर का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो n के साथ x आ जाता है, n के साथ नंबर के साथ x आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वाले वेरिएबल आ जाती है। बोलोगे ये कैसे आया सर? समझो, कोई भी नंबर ला, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकता है ना, करोड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इंटू में 1 तो होता ही होता है। अब इंटीग्रेशन कर दो, n को ऐसे छोड़ेंगे
n को हम ऐसे छोड़ेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे तो 0 + 1 तो 1 होगा और वही नीचे 1 लिखा जाएगा, तो n × x हो गया ना, देख लो अच्छे से, 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। आई बात समझ में क्यों है, ठीक है। तो x² है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3, वही 3 नीचे, प्लस में इसका करेंगे तो 4, इसकी पावर में 1 है, ठीक है ना, तो x की पावर 2/2, काट के इसको 2 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 कांस्टेंट नंबर है तो उसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल साथ में लिखा जाएगा, और प्लस का c आपको हमने बता रखा है, प्लस का c हमने बता रखा है। आई बात समझ में, ठीक है। जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन यूज करेंगे 90% केसेस में हम डेफिनिट वाले यूज करेंगे, डेफिनिट वाले यूज करेंगे, ठीक है ना। जहां पे आपके पास लिमिट गिवन होगा वो अभी हम बात कर लेंगे। पहले आप ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए, इस वाली चीज को क्या करें आप अच्छे से समझ लीजिए। आई बात समझ में, क्लियर होगी ना इतनी बात, डन है। चलो उसके बाद आप लोगों को समझने की जरूरत है फॉर्मूलाज। कैसे फॉर्मूलाज सर, तो आओ समझाते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया x की पावर n+1 बाई में n+1 और प्लस का c, बता दिया कि प्लस का c हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगले की बात करेंगे हम यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री का, तो जो थे वही यहाँ पे ध्यान समझिएगा। sin x हो गया, देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता था cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस का sin x, याद आया। यहाँ पे उसी का थोड़ा सा रेसिप्रोकल होगा, sin x का माइनस का cos x इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस का c कंफर्म है, और cos x का सिर्फ sin x होगा, प्लस का c होगा, प्लस माइनस का फर्क है और कुछ नहीं, याद आया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करो, 10x का डेरिवेटिव होता था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x मिल जाएगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे अब हम sec² x का, तो मुझे क्या मिल जाएगा 10x मिल जाएगा, और प्लस का c तो कंफर्म है, ठीक है। उसी तरह से cot x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस का cosec² x, तो माइनस का cosec² x का क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, माइनस इधर ना लगाकर मैं इधर लगा देता हूं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे तो फॉर्मूले अगर आपको डेरिवेटिव के याद है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे भाई, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे। वहीं पे सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था सेकेंड एक्स इंटू 10x, तो सेकेंड एक्स इंटू 10x का जो है हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे वापिस सेकेंड एक्स मिल जाएगा भाई, और प्लस का c तो कंफर्म है। वहीं पे अगर हम कोसेकेंट x का डेरिवेटिव की बात करें तो माइनस का कोसेकेंट x इंटू कॉट x होता था, तो माइनस का कोसेकेंट x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेकेंट x मिल जाएगा, और माइनस इधर लगा देता हूं, ये लो भाई। तो ये जो 6 आप ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे थे उल्टा कर दिया है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब आगे सुनिए, और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, याद कीजिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी 1/x आया तो उसका आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास log x मिल जाएगा, और प्लस का c तो कंफर्म है। a की पावर x का अगर आप इंटीग्रेशन करते थे तो a की पावर x होता था, तो इसका डेरिवेटिव करते थे तो a की पावर x होता था, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे तो a की पावर x ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, और इससे अगला वाला आ जाता है आपके पास a की पावर x का, वहां पे इनटू में log a होता था, यहाँ पे डिवाइड में log a हो जाता है, और बाकी सारे तो नॉर्मल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही, फॉर्मूले लगाकर सॉल्व होने वाले हैं। तो ये आपके पास कुछ मेन फॉर्मूलेज हमने आपको लिखवा दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको सही तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है डेरिवेटिव से रिलेट कर के। तो बेसिक में तो इतना ही आता है, और एक और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ बहुत ज़्यादा, जो आप जनरली फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हो। अगर साइन होता है और ये 3x है तो आपको एक चीज समझना है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन वो माइनस का cos x होता है, तो एक बार तब ऐसे लिखोगे माइनस का cos 3x, और एक्स्ट्रा काम क्या करना है x का कोफिशिएंट अगर कुछ हो, सिंपल x हो तब की बात कर रहा हूं, तो वो आपको नीचे लिखना है, और प्लस का c। ये इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये चीज मैंने अभी आप लोगों को बता दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई जगह पे यूज करोगे। और कैसे यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे, बोल इंटीग्रेट cos ओमेगा t
विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे जिसके टर्म में फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में आपसे बोला जाएगा। तो कॉस का होता है साइन, तो ये होगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वेरिएबल टी था, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा नीचे लिखा जाएगा, और प्लस का सी। तो इस तरह का इंटीग्रेशन आपको दिया जाएगा। प्लस का सी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, जब लिमिट होता है तो प्लस का सी नहीं लगता है। अभी समझ में आ जाएगा, अभी हम वहीं की ओर बढ़ने वाले। आई बात समझ में? तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बता दिए भाई। चलो आगे की बात करते हैं। अगर हमें कुछ फॉर्मूले भी पता चल गए तो अब आगे क्या करें सर? आओ आगे की बात करते हैं। आगे मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स लिमिट वाला जो है ना, लिमिट वाले जो क्वेश्चन है वो वाले देखने को मिलेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, और लिमिट दे दिया मैंने 1 से 2 तक, और किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करो सिंपल, एक्स की पावर 3 और उसके नीचे 3, और लिमिट ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। इसको 1 कहते हैं, इसको 2, और इसको 1 मतलब लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ। इसको नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, और ऊपर वाले को बेसिकली अपर लिमिट बोलते हैं। हमेशा आपको क्या लिखना? अपर लिमिट को ऊपर, लोअर लिमिट को नीचे। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करने होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 है यहाँ पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 और पूरे के नीचे 3 था, बीच में माइनस लगाना, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 नीचे में 3। ये सॉल्व हो गया भाई। आगे बस इसको सॉल्व करना है अपने को। मेरे बात ध्यान सुनिएगा। पहला काम क्या? इंटीग्रेशन करना, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद जो भी लिमिट होगा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे रखना है। उसके बाद का काम है जो वेरिएबल होगा वहां पे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 3 8/3 माइनस 1 की पावर 3 1/3, तो 8 - 1 7, डिनोमिनेटर सेम है तो 7/3 आपके पास आंसर हो गया। इसमें प्लस सी की जरूरत नहीं है। जब भी लिमिट दिया होगा उस केस में आपके पास प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? अब बात आती है सर हम फिजिक्स में जो यूज करेंगे, केमिस्ट्री में जो यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे? तो आप मैक्सिमम टाइम ना ये वाला क्वेश्चन यूज करोगे। ऐसे रहेगा 1/v विथ रिस्पेक्ट टू v। तो 1/x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बताया, 1 log x होता है तो इसका 1/v का log v हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पे आपके पास दिया होगा ऐसे करके v1 से लेकर v2 तक। तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे, नीचे v1 ऊपर लगाओगे v2। ठीक है, अच्छा अब पुट कर दोगे v के जगह पे, तो ये हो जाएगा log v2 फिर माइनस log v1। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री की बता रही है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसे देखने को बहुत मिलेंगे। अब अगर आप लोगों को याद हो मैथमेटिकल टूल का वीडियो लेक्चर नंबर 1, जहां पे मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए थे कि उसमें क्या होता था, अगर log a/b होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये चीजें बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे शक्ल मैच हो रही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log v2/log v1। ये वाला ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। आई ना बात समझ में? तो ये जो कुछ चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। आई बात समझ में? उसके बाद आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करो भाई, बोलेंगे कि साइन x है, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर π/4 तक विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का क्या होता है? माइनस का cos x, और लिमिट लगा दोगे 0 से लेकर π/4 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, माइनस को बाहर रख लो, ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस cos 0, x की जगह पुट कर दिया अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। फिर ये माइनस एज इट इज रखो। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब ये माइनस साइन क्या करेगा? 1 को प्लस का बना देगा और 1/√2 को माइनस का बना देगा। आप एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हैं, √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। वो तो खैर घर की बात है, आगे सॉल्व करने वाला मेन जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक? वैसे अगर मैं सही बताऊं तो जितना टाइम हमने डिफरेंशिएशन को दिया उतना टाइम हमें इंटीग्रेशन को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास। जो बेसिक थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया, इनडेफिनिट वाले भी और डेफिनिट वाले भी। डेफिनिट वाले में जो लिमिट वाले बेसिकली उसमें प्लस सी आपको नहीं लगाना है, प्लस से आपको नहीं लगाना है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है यहाँ तक? गॉट इट? चलें आगे। फाइन। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है फिर भी तो इस नंबर पे भेजें, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और जो भी आपके इंक्वायरीज हो वो इसमें आप कर सकते हैं पर्सनल ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग भी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इस वीडियो के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।